चैप्टर शुरू हो चुकी है हमारा आईडी का, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम आईडी का चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर 1 से हैप्पी ईयरली सीरीज यहां पे भी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मेरे साथ बने रहना, बढ़िया से पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक क्लियर कराऊंगा, एक एक वर्ड क्लियर कराऊंगा, मेरे साथ बने रहना। ठीक है, स्टार्ट करो। देखो स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल। अब देखो जो ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल की बात यहां पे हो रही है ना, ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल ये कहां से स्टार्ट हुआ? बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 से स्टार्ट। कहां से हुआ? 23 जून, ध्यान देखना, 23 जून 1757 से स्टार्ट हुआ। इट वॉज फॉर बिटवीन, किसके किसके बीच में हुआ? यह हुआ रॉबर्ट क्लाइव एंड द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। एक्चुअली ये एक लड़ाई हुई नहीं थी, ये कहानी मैं यहां पे नहीं बताऊंगा क्योंकि जितना तुम्हारे एग्जाम के लिए वही पढ़ लो। जिस टाइम पे यूपीएससी स्टार्ट करूंगा ना तो उस टाइम पे बिल्कुल डिटेल में कहानी बताऊंगा, मजा आने वाला। अब तो इतना पढ़ो। तो स्टार्ट कब हुआ? 23 जून 1757 में स्टार्ट हुआ। किसकी बीच में? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ये थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एंड ये नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। ठीक है, दोनों की यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं, इसको देख लेना, रॉबर्ट क्लाइव एंड यहां पे क्या नाम है इसका? नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। ठीक है, दोनों के बीच में। तो जीते कौन थे यहां पे? रॉबर्ट क्लाइव यहां पे जीत गए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की यहां पे रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई एंड ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर इन द इंडिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू कर दिया अपनी राज, कहां पे? इंडिया में। तो यहां से शुरू हो गई तुम्हारा ब्रिटिश रूल। ठीक है, पढ़ रहे हैं क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा सा जानना जरूरी है क्योंकि हम ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की हमारे इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। अब आ जाओ, देखो बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल, इनकी मेन पर्पस क्या था? देखो, टू मेक इंडिया एज ए फीडर इकोनॉमी। क्या कौन सी इकोनॉमी था ये? फीडर इकोनॉमी था। देखो कौन सी इकोनॉमी था? फीडर इकोनॉमी। क्या होता है ये फीडर इकोनॉमी? फॉर एग्जांपल मैं तुमको देकर समझाता हूं। अब क्या हुआ, तुमने कुछ मार्केट से सब्जी लिया, क्या लिया? सब्जी, एंड उस सब्जी को मम्मी को लाके दे दिया कि मम्मी ये मार्केट से सब्जी लेके आया। मम्मी फिर इसको किचन में लेके गई, पता नहीं क्या जादू किया, तुम्हारे सामने आके प्लेट में खाना परोस दी कि ये खाना ये खाना। बट किचन में क्या हुआ वो नहीं पता। वो किचन था ब्रिटिश में, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। ठीक है, क्योंकि हम क्या किसकी बात कर रहा हूं? यानी रॉ मटेरियल सारे यहां से लेके चले गए, कौन? ब्रिटेन। और जो फिनिश गुड्स था वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, कहां पे? ब्रिटेन में। और सेम गुड्स इंडिया की मार्केट में आके बेचने लग गए। तो ये था फीडर इकोनॉमी, यानी इंडिया की जो इकोनॉमी था बस खाने खिलाने वाला इकोनॉमी, यहां पे कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा था। तो इंडिया की इकोनॉमी कौन सी था? फीडर इकोनॉमी। ठीक है, फीडर इकोनॉमी मींस एक्सपोर्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल टू द ब्रिटेन एट ए चीप रेट एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स एट ए हायर रेट। यानी जो रॉ मटेरियल था इंडिया में चीप रेट में, सस्ते रेट में कहां भेज दो? ब्रिटेन में भेज दो, एंड वहां से क्या करो? इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स एट ए हायर रेट। तो वहां पे फिनिश गुड्स था, इंडिया मार्केट में आके हाई रेट में बेचते थे। इसको क्या बोलते हैं? फीडर इकोनॉमी। That clearly means using India as a open market of finished goods. उन्होंने क्या किया? इंडस्ट्रियलाइजेशन कहां पे हुई? ब्रिटेन में। इंडिया की जो पूरा इंडिया की एक ओपन मार्केट की तरह यूज करे, यहां पे बस आके फिनिश गुड्स ही बेचने लग गए। ठीक है, इंडिया उनके लिए क्या था? एक मार्केट। इसको हमने क्या बोल दिया? फीडर इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट। उस टाइम पे हमने इतने इकोनॉमी की बात करें कि इंडियन इकोनॉमी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे था कैसे। अब देखो कैसे था। कुछ हमारे इंपोर्टेंट इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने अपनी यहां पे ओपिनियन दी, वो पढ़ लेते हैं। नेशनल इनकम एज पर कैपिटा इनकम एट ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी नेशनल इनकम कितना था, पर कैपिटा इनकम कितना था। देखो, द नेशनल इनकम ग्रोथ रेट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज लेस देन 2% एंड पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट वाज अबाउट 0.5% अकॉर्डिंग टू डॉक्टर BK राव। यानी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अपनी अपनी ओपिनियन दी थी, बट सबसे इंपॉर्टेंट हम किसको मानते हैं? BK राव को। BK राव जो उनकी ओपिनियन था उसको हम मानते हैं द बेस्ट। तो क्या क्या था इनका? ये क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोल रहा हूं, इनकी जो हमारा उस टाइम पे क्या था? इनकम, नेशनल इनकम की जो GDP की ग्रोथ रेट था वो था लेस देन 2% एंड पर कैपिटा जो ग्रोथ रेट था वो कितना था? अबाउट 5%। ठीक है, याद रखना। फिर Besides इनके अलावा द अदर इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट लाइक दादा भाई नारोजी, विलियम दिग्बॉय, फ्रेंडली रियास एंड RC देसाई, ये भी अपनी कोई ना कोई ओपिनियन दिए थे। देखो फिर उसके बाद क्या था? परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी और ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी एक देखो फॉर एग्जांपल
एक इंसान रिच है कि पुअर है तुम कहां से जज करोगे? उनकी घर देख रहे हो, है ना, उनकी रहन सहन देखोगे, उनको खाना पीना देखोगे, उनकी एजुकेशन देखोगे, उनकी वेल्थ देखोगे। इन्हें सब देखने के बाद क्या डिसाइड करोगे? ही इज बिलोंग्स टू फ्रॉम पुअर कैटेगरी और रिच कैटेगरी, यही है ना। तो इससे पहले इंडिया की 6 कैटेगरी को हम जज यहां पे करेंगे कि इंडिया उस टाइम पे इकोनॉमी कैसे था। इंडिया की इकोनॉमी देखो, एग्रीकल्चरल सेक्टर, यानी यहां पे मैंने ब्रैकेट में लिखा स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मतलब क्या था? स्टैग्नेशन वेरी स्लो ग्रोथ। क्या था? वेरी स्लो ग्रोथ, स्टैग्नेशन का मीनिंग। किस लिए? इसकी रीजन देख लो। लैंड सेटलमेंट सिस्टम इन 1793 कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ लगान, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? लगान सिस्टम बोलते हैं। किसको? लैंड सेटलमेंट सिस्टम को। दिख रहा है यहां पे लैंड सेटलमेंट सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस की थी? 1793 में कॉर्नवालिस, ठीक है। इन विच द लैंड ओनर हैड टू पे a stipulated tax to the British government, whereas the landowners यानी जमींदार लैंड ओनर्स कलेक्टेड एक्सप्लोटेड रेट ऑफ टैक्स फ्रॉम द टीलर्स। देखो टीलर की यहां पे थोड़ा सा स्पेलिंग चेक कर देना, ये टीलर नहीं है, मैं लिखता हूं यहां पे टीलर्स। टीलर्स मतलब क्या है? जमीन में काम करने वाले लेबर, इनको हम क्या बोलते हैं? टीलर, ठीक है। यहां पे देख लेना। अब यहां पे हुआ क्या कि ये रेट कैसे था? ये जो रेट था सेटलमेंट सिस्टम, यानी जो जमींदार थे, लैंड की ओनर थे, वो एक फिक्स रेट ऑफ टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करते थे। बट जो जमींदार थे वो एक स्टिपुलेट किससे लेते थे? लैंड ओनर से। यानी एक्चुअली ये कहानी क्या था? जमींदार अपनी मन से ले रहे थे क्या? नहीं, इनको भी फोर्स किया गया था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने आप को अच्छा तो दिखाता रहा था, बट एक्चुअली था नहीं। जब जब उनको जिस टाइप का मतलब पैसा कम पड़ गया तो किससे ले लो? इन गरीबों को लूट लो। इनकी कहानी पूरा ये था, ठीक है। अब देखो टीलर मतलब क्या होगा रे? लैंडलेस लेबर जो आके जमीन में काम करते थे, बट इनके पास मार्जिनल या स्मॉल लैंड होल्डिंग था, ठीक है, ध्यान देना। यहां पे बना के रखा है मैंने, देखो यहां पे इंप्लीकेशंस क्या हुआ? इंक्रीज लैंडलेस लेबर, यानी हुआ क्या? देखो अगर तुम किसी गरीब इंसान है, वो टैक्स उसके पास तुमको देख रहे हो कि इतना प्रॉफिट हो नहीं रहा, कि इतनी टैक्स देने के लायक है नहीं, तुम फिर भी उसको टैक्स मांगोगे। अगर टैक्स नहीं देगा तुम उसको जमीन से बेदखल करोगे, तो होगा क्या? तो इंक्रीज लैंडलेस लेबर। तो यानी इंडिया में क्या हुआ उस टाइम पे? लैंडलेस लेबर, जिनके पास जमीन नहीं है बट लेबर है, ऐसे इनकी रेट बढ़ने लग गया। यानी उनको वाइप आउट करा दिया था फ्रॉम देयर लैंड, कि टैक्स नहीं देगा तो जमीन से निकल, ठीक है। अब फिर क्या हुआ? इट ऑल्सो नोन एज परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, वही हमने पढ़ा था कि कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस की थी। इट ऑल्सो नोन एज थ्री फोल्ड सिस्टम ऑफ टैक्स। थ्री फोल्ड सिस्टम कैसे, मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। ब्रिटिश इंडिया, जमींदार्स एंड टीलर। टीलर की यहां पे भी स्पेलिंग गलत है, ये इसको चेक करो, TILLER, टीलर दिख रहा होगा, TILLER। मैं यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं, TILLER, टीलर्स, ठीक है, ये स्पेलिंग, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया, जमींदार बीच में आ गए, और यहां पे क्या नाम है इसका? टीलर, मतलब क्या? लैंडलेस लेबर, ठीक है, याद रखना। तो इन्होंने इनको एक्सप्लोटेड रेट ऑफ टैक्स पे करा, और इन्होंने कैसे पे करा? इनको फिक्स रेट ऑफ टैक्स। ये दिखाने के लिए था एक्चुअली इन्हीं की प्रेशर में इन्होंने एक्सप्लोटेड रेट ऑफ टैक्स लिया करते थे, ठीक है, याद रखना इसको। जमींदार सारे उस टाइम पे इतनी खराब नहीं थे, कुछ अच्छे थे, कुछ इनकी समझ जाओ। आगे देखो, हो गया। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये हमारा फिर क्या था और क्या रीजन था इसके पीछे? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। यानी हुआ क्या? यानी उस टाइम पे उन्होंने क्या मोटिवेट किया हमारे टीनांट को या टीलर्स को, कि नहीं हम तुमको हाई प्राइस दे रहे हैं, तुम यहाँ पे फूड क्रॉप के बदले कैश क्रॉप लगाओ ताकि इसको बेच सको। देखो बेचने के पीछे मेन मोटिव क्या था? बेचने के पीछे मेन मोटिव था उनको चाहिए था रॉ मटेरियल। क्या चाहिए था? रॉ मटेरियल। तो वो इंडिया को क्या बनाना चाहते हैं? मार्केट। तो सबसे मेन ये कहानी शुरू कहां से हुआ? इंडिगो से। उस टाइम पे वेस्टर्न कंट्री में इंडिगो की, यानी इंडिगो की डिमांड ज्यादा थी। इंडिगो किस काम पे आती है रे? इंडिगो आती है डाइंग पे, यानी कलर, जो कपड़े फैब्रिक बनते थे उसके ऊपर कलर की, जो इसको बोलते हैं नील कलर भी बोलते हैं, नाइल। तो ये इंडिगो उस टाइम पे काम पे आती। तो इंडिगो उनकी जमीन में वो क्यों नहीं उगाते? इसकी मेन रीजन ये है कि इंडिगो जिस जमीन पे एक बार हो गया, कम से कम आने वाले 3 साल तक उसकी जो जमीन है वो वहां क्या बंजर पड़ जाती थी, यानी वहां पे सही से जो फूड क्रॉप्स था वो उगता नहीं था,
है ना। तो इसलिए वो अपने लैंड में तो करेंगे नहीं, तो इंडिया को चुन लिए दोबारा, तो इनसे ही इंडिगो खेती करवाओ, ठीक है। तो हुआ ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इट मींस द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर द सेल ऑफ मार्केट रेदर देन फॉर द सेल्फ कंजप्शन, यानी खुद के लिए कंजप्शन ना करके इन्होंने क्या करा, ऐसे क्रॉप बनवाए जाके मार्केट में सेल कर सके। देखो एक्चुअली ये एक अच्छा स्टेप था, यानी अगर तुम कैश क्रॉप कर रहे हो, जाहिर सी बात तुम्हारा आमदनी बढ़ेगी, बट ये किस टाइप की, कॉटन, जूट, इंडिगो, यानी ये बस अपने हिसाब से जो रॉ मटेरियल उनको चाहिए था, सेम रॉ मटेरियल की खेती इंडियन से करवा रहे थे। अब इंडियन वाले कैश क्रॉप करेंगे, वो रॉ मटेरियल वो लेके चले गए, तो हमारा तो फूड क्रॉप हुआ नहीं, एंड ऑफ द डे खाएंगे क्या, प्रॉब्लम तो होगी, तो ये प्रॉब्लम आ गई। लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, इनके पीछे और भी कहानी है, यानी अगर ये क्या पहले क्या करते थे, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो हमसे पहले लोन ले लो, लोन लेके खेती करो और पूरा जिंदगी भर लोन में डूबे रहो, इनकी ये कहानी था, बताऊंगा कभी। अब आज पढ़ लो। फिर क्या था, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्या था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, तो हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी था नहीं, है ना, हम भाई 2 बैल जोतो, हल जोतो और साथ में क्या करो, खेती करो, तो टेक्निक अच्छा नहीं था, ट्रेडिशनल टेक्निक था, तो इसलिए प्रोडक्शन कम था। लैक ऑफ ओनर पार्टिसिपेशन, जो जमींदार थे दे आर ओनली पार्टिसिपेट इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो उन्होंने प्रॉफिट में क्या करते, हिस्सा लेते थे, किसमें, प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट में हिस्सा लेने के बाद तो उनको कोई मतलब ही नहीं था, तुम पैसा कहां से लाओगे, बीज कहां से लाओगे, कौन सी बीज बोओगे, कोई मतलब नहीं उनको, ठीक है। तो इसलिए हाईली डिपेंड अपॉन रेनफॉल, उस टाइम पे इरिगेशन की फैसिलिटी था नहीं, तो क्या लिखा, हाईली डिपेंड अपॉन रेनफॉल, लोग मानसून के ऊपर डिपेंडेंट थे, बारिश होगी अच्छी तो फसल अच्छा हुआ, बारिश अच्छा नहीं हुआ तो फसल गया। स्केर्स, देखिए यहां पे स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, भाई सेम जमींदार ओनली पार्टिसिपेट करते थे प्रॉफिट में, लिखा यहां पे जमींदार से ओनली टैक्स शेयर इन द प्रॉफिट बट डोंट पार्टिसिपेट इन द इन्वेस्टिंग प्रोसेस, कोई इन्वेस्टिंग नहीं था। इंडस्ट्रियल सेक्टर, अभी आ जाओ इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ये हो गया हमारा एग्रीकल्चर। अब देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होता है इसमें, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी सबसे बड़ी हमारे टाइम पे, उस टाइम पे क्या था, हमारे जो अब क्या नाम है इसका, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में बहुत अच्छी पकड़ थी, इंटरनेशनल मार्केट में भी, ठीक है। नाम सुना होगा मुस्लिम, ढाका मुस्लिम, हाँ, जिसको बोलते हैं ढाकाई मुस्लिम, यानी जो बांग्लादेश की ढाका है वो उस टाइम पे तो पहले इंडिया में था ही, है ना, तो उस वहां की जो मुस्लिम था, देखो यहां पे मैं लिख देता हूं, उस टाइम पे क्या था कि याद तुमको रहेगा, क्या लिखा है यहां पे, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में यहां पे लिख दो, मुस्लिन एक कॉटन था, यानी एक कॉटन फैब्रिक था जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस था, जिसको हम बोलते हैं मलमल के नाम से भी जानते हैं, मलमल, ठीक है, मलमल, और इसको बोलते हैं मलमल खास, मलमल खास, इसको ढाकाई मुस्लिम के नाम से भी जानते हैं, ढाकाई मुस्लिम, ठीक है, याद रखना है इसको। हो गया क्या, देख लिया, इसको ढाकाई मुस्लिम भी बोलते हैं, मलमल, मलमल खास, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, तो ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारा क्या हो गया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। कैसे, क्या क्या तारीफ लगा, बिकॉज ऑफ टू फोल्ड मोटिव ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री। टू फोल्ड मोटिव क्या था, सुन लो पहले। फोल्ड 1, इंडिया से रॉ मटेरियल जाएगी चीप रेट में टू ब्रिटेन, ठीक है। फोल्ड 2, ब्रिटेन से फिनिश गुड्स आएगी, इंडियन मार्केट में बिकेगी एट ए हाई रेट में, जिसको बोलता मैं फीडर इकोनॉमी। सुनो, फोल्ड 1, गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट ए चीप रेट। फोल्ड 2, सेल फिनिश प्रोडक्ट इन इंडियन मार्केट एट ए हाई रेट। ये था टू फोल्ड मोटिव का रीजन। ये टू फोल्ड मोटिव था किसके पीछे, इंडिया की मार्केट को करनी है बिल्कुल खत्म, इनका ये मोटिव था। इंडिया की इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म होनी है, जो हम करेंगे भाई इंडियन जिएंगे, ये उनका
क्या था उस टाइम पे, ओपिनियन थी, और करे भी ऐसे वो लोग, है ना। अब नेक्स्ट में आ जाओ, इसके लिए यहां पे नहीं रुक गए वो, इसके लिए और भी पॉलिसी लेके आए। क्या नाम था उसका, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। देखो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ का मतलब क्या है, टैक्स। टैरिफ का मतलब क्या था, टैक्स, यानी टैक्स भी लेके आए डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ये भी सुन लो क्या है, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, यानी जो रॉ मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा, उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं, ठीक है। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया, अगर तुम वहां से, कहां से, ब्रिटेन से इंपोर्ट करवाओगे फिनिश गुड्स, तो उसके ऊपर भी ड्यूटी फ्री। देखो समझ रहे हो क्या दिमाग लगाया उन्होंने। हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड फिनिश गुड्स। हमारे पास कुल मिला के उस टाइम पे एक ही इंडस्ट्री था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और उसको बोला कि अगर तुम एक्सपोर्ट करोगे तो तुम टैक्स दो, हैवी टैक्स दो ही मत, एक्सपोर्ट, यानी पूरा प्लान उन्होंने करा किसके लिए, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए कर दी, प्लान कर दी। तो थर्ड पॉइंट भाई बोला एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, यानी हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हमारे कारीगर कहां जाएंगे, ये कहां जाएंगे, खेती करेंगे जाके, और क्या, क्योंकि यहां पे इंडस्ट्रियल खत्म हो गई, हमारी हैंडीक्राफ्ट नहीं है। तो लिखा क्या हो गया, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, लोग हमारा क्या हो गया, बेरोजगार हो गए। इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, लोग तो कपड़े पहनेंगे चाहे तुम यहां पे बनाओ। तो उस टाइम पे ब्रिटिश में क्या हो गया था, एक नया डिमांड बन गया। क्या हुआ, जो वेस्टर्न गुड्स था, वेस्टर्न कपड़ा था, उसके लिए एक नया सा डिमांड बन गया कि वहां से गुड्स आ रही है, हम इंपोर्ट गुड्स पहनेंगे, क्योंकि वैसे इंडियन गुड्स की इतना डिमांड था नहीं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गया, तो वो यहां पे बेचने लग गए। देखो इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, ये हो गया। अब आ जाओ फिर लैक ऑफ, फोर्थ पॉइंट देखो, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हमारे पास उस टाइम पे था नहीं। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री क्या होता है, दोज इंडस्ट्री which are produce the machine which machines are help in production of consumer goods, ठीक है, इसको हमने क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। शॉर्टेज ऑफ इंडस्ट्री रिगार्डिंग मशीन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स which help in producing consumer goods, यानी हमारे पास इंजीनियरिंग गुड्स की कोई इंडस्ट्री वहां पे था नहीं, था बस आ गया, एक आ गया। ये आज की डेट में भी है, उस टाइम मतलब शुरू से हमारे साथ कौन है, टाटा। कौन है, टाटा। देखो इन्होंने लेके आए जर्नी ऑफ टिस्को, ये मैं यहां पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं, यहीं पे देख लो। टिस्को, टिस्को क्या हुआ, कब आया टिस्को, देखो देखो टिस्को कब आया, देखो यहां पे टिस्को की जर्नी जो स्टार्ट हुई कहां से हुई, जमशेदपुर बिहार से। यहां पे मैं लिख देता हूं टिस्को इन 1907, इन कहां पे, जमशेदपुर बिहार। इन जमशेदपुर बिहार, बिहार यहां पे इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ। बट याद रखना 1912 में इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट की थी। प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ था, 1912 में स्टार्ट, इंडस्ट्री स्टार्ट कब हुई थी, 1907 में, ठीक है। ये इनका जर्नी था वहां पे। ये पहले इंजीनियरिंग गुड्स यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसको की फुल फॉर्म पता है सबको, क्या नहीं पता तो मैं बोल देता हूं, सुनो। टाटा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, ठीक है, याद रखना। ये जर्नी रही, ये कहां पे रही, देखो क्या बोला मैंने, 1907 में क्या हुआ, जमशेदपुर में स्टार्ट हुआ, इन्होंने अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश की। प्रोडक्शन कब से स्टार्ट कर दी, 1912 में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट चलो, तो इंडस्ट्री के नाम से हमारे पास उस टाइम पे क्या था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था। अब टिस्को कब स्टार्ट हुआ, 1907 में, यानी बहुत लेट हो गया था, लास्ट में, तब तो हम इंडिपेंडेंट की बहुत करीब थे। तो आ जाओ, लिखा है लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, यानी इंडस्ट्री था नहीं तो कंट्रीब्यूशन कहां से होता, लेस देन 1%, है ना। उसके बाद लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो लिमिटेड रोल ऑफ क्या लिखा, पब्लिक सेक्टर। यहां पे आ जाओ, देखो ड्यू टू टू फोल्ड मोटिव ब्रिटिश गवर्नमेंट इग्नोर इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना।
कि उनके मोटिव क्या था, उनकी मोटिव था ये कि भाई क्या करनी है, इंडिया को फ्यूडरल इकोनॉमी बनानी है। तो यहां पे किस बात की इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, नहीं करे। आज हम फॉरेन सेक्टर की बात करते हैं। तो फॉरेन सेक्टर देखो यहां पे एक्सपोर्ट ऑफ भाई सेम एक्सपोर्ट टू फोल्ड मोटिव आ गई, दोबारा देखो एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, ये आ गया। इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रोडक्ट लाइक रॉ सिल्क, रॉ मेटेरियल एक्सपोर्ट करते थे हम, रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट, स्पाइसेस एंड इंपोर्ट द फिनिश गुड्स मेड आउट ऑफ कॉटन, सिल्क, वुलन क्लॉथेस, इंजीनियरिंग गुड्स एंड लाइट मशीन्स। लाइक नहीं, यहां पे लाइट मशीन्स, लाइट है ये, ये लाइक नहीं है, ये लाइट मशीन है, लाइट मशीन है ये, ठीक है, लाइट मशीन, ठीक है। आगे नंबर 2, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल की मोनोपोली था ही था। देखो मोर देन हाफ ऑफ इंडियन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड विथ ब्रिटेन, होगा ही क्योंकि उनकी टैरिफ पॉलिसी ऐसा था, अरे बाहर को जो एक्सपोर्ट करो किसी और कंट्री को टैक्स लगा देते थे और उनको एक्सपोर्ट करो तो फ्री टैक्स। तो भाई ये होगा मोनोपोली कंट्रोल था। बस उसके अलावा फ्यू अदर कंट्री यानी सीलन, पर्सिया एंड चाइना। सीलन कौन है रे, सीलन है तुम्हारा क्या है, उस टाइम पे जो सीलन था, अभी क्या है श्रीलंका। पर्सिया क्या है, ईरान, याद रखना, सीलन क्या श्रीलंका, पर्सिया क्या है ईरान, एंड चाइना। ग्रो ट्रेड विल, देखो ये तो हो गया था, दूसरे कंट्री से हमारा क्या था, ट्रेड था। अब देखो ग्रोथ ऑफ ट्रेड विथ ब्रिटेन ड्यू टू क्या था, ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल। अब देखो अंग्रेजों ने कितना खुरापाती दिमाग लगाई, जमीन ही खोद दी उन्होंने कैनाल बनाने के लिए। क्या आइडिया देखो, दिखा रहा हूं, दिख गया सबको, दिख गया। देखो ये इंडिया, ये इंडिया हमारा प्यारा भारत, देखो इंडिया दिख गया सबको, इंडिया दिख गया सबको, इंडिया। यहां से देखो पहले जगह थी नहीं, ये लाइन मैंने खींच रखा है, देखो यहां पे पहले अफ्रीका देखे, यहां पे घूम के जाना पड़ता था, है ना, दूरी कितना 24 डेज 11,300 माइल्स इनको क्रॉस करनी पड़ती थी। अब क्या क्या इन्होंने यहां पे देखो, ये ऐसे यहां आए, ये है तुम्हारा रेड सी, ये मेडिटेरियन सी, बीच में इन्होंने खोद दी, कितने के सुएज कैनाल रूट कितना हो गया, ये देखो ये कितना रूट, तो यहां पे 11,000 था, आधा कर दिया रूट को 6,400 माइल्स। 14 डेज में जो दूरी तय हो, एक महीने देखो 24 डेज लगता था, उसको कितने दिन लग गया, 14 डेज। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, यहां पे ट्रेड कितना स्पीड हो जाएगा, ट्रेड होगी स्पीड, ठीक है। ये सुएज कैनाल यहां पे खोद दी इन्होंने, ठीक है, ध्यान देना।